मम्मी इनको प्यार से शिवा बुलाती हैं और ये कार्तिक की माता जी हैं। मैं क्षेत्र में गई और चुनाव भी बारीकी से। मम्मी कुछ बता रही, मम्मी को सुन तो लो। चुंगम खा के आ गई। 8 के 8 विधायक जो है आपके नहीं है उस जिले में, बाकी लोकसभा में भी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करेंगे ही। ये बच्चों से आप परेशान मत होइए, बच्चे तो हैं, बच्चे तो खेलेंगे ही। हाँ, फिर से जाने दो। ये बढ़िया हो गया। अच्छा, तुम्हारे शूज तो बड़े अच्छे हैं, एकदम लाइट जल रही है। कहाँ से ये किसने दिलाया, मम्मी ने पापा ने? पापा ने। मम्मी इसको बांधना। ये ज्यादा शैतान है। ये ज़्यादा शैतान है। हाल ही में 6 महीने पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, मात्र 409 वोट से उसमें हार गई। हारने के बाद में खुद मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो चुके थे, साइलेंट अटैक आया था उन्हें। एक रात थी जब आप हार गई और फिर जब जीती तो फिर घर वालों पे और घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वहाँ जो चुनाव मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, आपको बताऊँ मैं, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ से, राज्य मंत्री वहाँ से, सारे विधायक वहाँ से बीजेपी के। और जब जीती तो फिर छोरी तन्ने करो भरतपुर जाम। तो बजाना भी जानते हैं और अपनी बात रखना भी जानते हैं। देखो, हेलो हेलो करो। हेलो। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? ये देखो चालू हो गया, यहाँ लाइट जल गई है। ये हमारे नन्हे से दोस्त हैं, इनका नाम है कार्तिक और घर पे इनको बुलाते हैं शिवा। कार्तिक हेलो बोल दो। देखो आवाज आ रही कि नहीं? हेलो। हाँ, इससे बोला जाता है, इससे उसमें आवाज रिकॉर्ड होगी। तुमने बोल दिया, उधर रिकॉर्ड हो गया। मम्मी इनको प्यार से शिवा बुलाती हैं और ये कार्तिक की माता जी हैं। राजस्थान की भरतपुर सीट, और उस सीट से बहुचर्चित सांसद, बहुत कम वक्त में मात्र 26 वर्ष की संजना जाटव, जो कि एक ऐसे मुकाबले में, संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत कर आती हैं और उनकी खूब चर्चा होती है। एक युवा सांसद जब संसद पहुंचती हैं तब भी खूब चर्चा होती है, उनकी माता जी, उनकी सासू माँ आती हैं तब भी खूब चर्चा होती है। हम यहाँ पे इस वक्त हैं और संजना जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजना जी। ये बच्चों से आप परेशान मत होइए, बच्चे तो हैं, बच्चे तो खेलेंगे ही। आप बताइए कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है। शुरू में पार्लियामेंट हुई थी, उस दिन माता मेरी खुद मम्मी भी आई, सासू माँ था, मतलब सभी चारों माएँ आई थी, कप्तान जी भी थे, मेरे हस्बैंड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार संसद में गई थी। हमने तो अक्सर क्या टीवियों में देखा है उस टाइम, और खुद वहाँ जाके संसद में बैठना, फिर वहाँ देखना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत खुशी हुई। और सासू माँ, माता जी का क्या रिएक्शन था, क्या बोल रही थी वो? देखो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मम्मी, मेरी चारों माएँ आई थी तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने भी शायद, जैसे भाई जन्म तो हमारा भी उसी में हुआ है, तो उस तरीके से वहाँ उन्होंने भी टीवियों में देखा है। और जब उस दिन आई थी वो, उन्होंने बैठ के वहाँ शपथ ली थी, देखी उन्होंने, तो उन्होंने मतलब बहुत उनको गौरवान्वित महसूस हुआ कि आज हमारी बहन बेटी हो या बहू हो, उन्होंने उस कदर वहाँ देखा। तो उनको बहुत बहुत मतलब मेरे लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया बहुत बहुत। यहाँ जाके मतलब उनको एक बोलते हैं ना, एक कहते हैं, बहुत गर्व की बात रही कि ऐसा नहीं है बेटा ही नाम रोशन करे, बेटियाँ भी नाम रोशन कर रही हैं। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। पार्लियामेंट आई, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप आगे जनता के मुद्दे उठाती रहे। मैं आपके बारे में और अपने दर्शकों के लिए भी, जो भरतपुर से बाहर के हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, मैं उसको जानना चाहता हूं। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं, राजनीति में आपका कब आना हुआ, कब लगा कि यार अब राजनीति में एंटर करना चाहिए? आप जिला परिषद की सदस्य रहीं, 6 महीने पहले आपने विधायकी का चुनाव लड़ा, कटुमर विधानसभा से मात्र 409 वोटों से हार गई, और फिर 6 महीने बाद समय का कांटा पलटा और 50-51 हज़ार वोटों से आप जीत करके संसद में हैं। इस पूरे जर्नी को आप कैसे देखती हैं और कैसे एंट्री हुई? एंट्री तो मैं आपको बता दूं, मेरी शादी मतलब 2016 में हुई थी। मैं प्रॉपर रहने वाली हूँ भुसावर की, वो बैर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और मेरी शादी हुई थी समोची गांव है, उसमें कठुमर विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो वहाँ शादी के बाद बच्चे भी हुए, पढ़ाई भी शादी के बाद कंटिन्यू चालू ही थी। बीए कर रही थी मैं, 12वीं पास करके बीए फर्स्ट ईयर, तब शादी हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर में फिर उसके बाद में फिर कप्तान जी ने मुझे यहाँ पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में जब हम बेटी हो गई थी, उसके बाद मैं एक डेढ़ साल की हो गई थी उस टाइम पे,
जब ये जिला पार्षदी का हमारे वहाँ क्या जिला पार्षदी का चुनाव होता है, डायरेक्टली, और जिला पार्षदी सरपंच के चुनाव होते हैं। चुनावों में वहाँ क्या है, मेरे जो ससुर साहब हैं, हमारे जो वहाँ से मेरे बड़े पापा हैं वो सरपंच रह चुके हैं और वो ठेकेदार भी हैं सड़कों के सीसी के, मेरे पिताजी इनके कप्तान जी के। तो उस तरीके से उन्होंने मतलब जब महिला वहाँ क्या महिला सीट आई थी तो पापा जी ने बोला और मतलब उस तरीके से कि यहाँ पर महिला सीट है तो संजना को लड़ा दिया जाए, तब वहाँ से मुझे लड़ाया। स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी जिला पार्षद के चुनाव से। चुनाव के बाद में फिर जीत गए, जीतने के बाद में क्षेत्र में काम भी करवाए कुछ, और जनता के बीच में सुख दुख में हमेशा साथ रहे, वहाँ फील्ड में सक्रिय। फिर उसके बाद में मतलब ये विधानसभा का हाल ही में 6 महीने पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो इसमें भी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। कैसे भी लगा लो, ईश्वर की शायद क्या था कुछ मैं कह नहीं सकती। मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा की, मात्र 409 वोट से उसमें हार गई, ना के बराबर मार्जिन रह गया। वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखो एक तो कई बड़े का अंतर हो तो उसमें ये समझो चलो अपनी मेहनत में ही कमी रह गई, फिर 409 वोट, बहुत दुख होता है इस चीज़ का। चलो फिर भी देख लिया, ठीक है, फिर भी पार्टी में सक्रिय रहा। सक्रिय होने के बाद में, सक्रिय तो मैं शुरू से ही थी, फिर बीच में चुनावों के बाद में हारने का दुख था। हारने के बाद में खुद मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो चुके थे, साइलेंट अटैक आया था उन्हें। तो मुझे पता है, मेरे सारी चीज़ों को बहुत तरीके से बारीकी से देखा है। चुनाव का हार जाना, उसी टाइम पिताजी का चले जाना, तो मेरे लिए वो टाइम, वो घड़ी, वो पल मेरे लिए मुझे पता है कि वो किस तरीके से मैंने, फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला, परिवार ने संभाला। हारने के बाद में पिताजी चले जाने के बाद में फिर चीज़ें फिर फील्ड में गए, फिर जो भी है करने लगे। पार्टी ने फिर दोबारा विश्वास जताया, दोबारा मुझे पार्टी के आला कमान ने, आदरणीय राहुल जी खड़के साहब, प्रियंका जी, आदरणीय सोनिया जी, वहाँ से सचिन पायलट, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व अशोक गहलोत साहब, डोटासरा जी, और अपने जो भरतपुर की आन बान शान आदरणीय महाराज साहब, और मेरा जिला पड़ता है, जिला जैसे कटुमर विधानसभा क्षेत्र आती है मतलब अलवर में, तो आदरणीय हमारे वहाँ के महाराज साहब भंवर जितेंद्र सिंह जी, और वहाँ के मैं आपको बताऊं, मेरा जो टिकट का हो, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मेरे टिकट में छोटे छोटे कार्यकर्ता के, बड़े लीडरशिप का, सबका, और पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो उस तरीके से वहाँ शुरुआत हुई, पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का। मैं क्षेत्र में गई और चुनाव भी बारीकी से। मम्मी कुछ बता रही, मम्मी को सुन तो लो, चुंगम खा के आ गई। ये ज़्यादा शैतान है ये ज़्यादा शैतान है। तो उस तरीके से चुनाव में जब राजनीति, ये जो चीज़ें थी, ऐसा नहीं है आपको लगता है 3-4 साल में, तो 3-4 सालों में भी बहुत संघर्ष किया है, हर उतार चढ़ाव को देखा है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए पर यह है कि सबसे, और मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा कहूँ तो मैं सर्व समाज का मुझे प्यार मिला है एक बेटी के तौर पे, और सबने खूब भरपूर प्यार दिया वोटों के ज़रिए। और उन्होंने जितनी भी मुझसे अपेक्षा रखी है कि भाई क्षेत्र में, तो मैं मेरे से जितना होगा मैं क्षेत्र में, यहाँ की संसद में मांग उठाऊंगी, जो भी समस्या है उनको समाधान करेंगे हम सब मिलजुल के। मैं जब भरतपुर के कुछ लोगों से बात कर रहा जो आपके समर्थक हैं, तो जब आप विधानसभा चुनाव में मात्र 400 वोटों से रह गई थी, तो कुछ तो ऐसे बताया उन्होंने कि उनके घर उस दिन खाना नहीं बना रात में, इतना ज़्यादा दुखी थे। आपके घर में क्या माहौल था? देखो माहौल ऐसा सभी जगह था, क्योंकि ये जो चुनाव हुए थे शायद मैंने भी मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा, और विधानसभा में मतलब उस तरीके से हम निकल के आए, क्योंकि हम जीरो लेवल से, मैं आपको बता दूं, मैं साधारण परिवार से हूँ, और एक तरीके से सामान्य परिवार, कोई राजनीति बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। मैं जिस मेरा जन्म हुआ है वहाँ से, तो मैं आपको बता दूं मेरे पिताजी ट्रैक्टर चलाते थे। हाँ, तो मेरा तो मतलब राजनीति दूर दूर तक कुछ नहीं था। यहाँ शादी के बाद मतलब ये पिताजी, बड़े पापा जी थे, वो सरपंच साहब थे, तो यहाँ है राजनीति का उस तरीके से देखा। तो जब मैं दुख, तो मैं आपको बताऊँ, और ये हकीकत भी है कि हारने के बाद में घरों में, मैं विधानसभा की और आसपास का जो भी है, अपना भरतपुर भी लगता है उधर, तो सबको इतना दुख हुआ कि भाई मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हारने का, जीत की सबको आशा थी कि भाई ये तो जीतेगी,
और हार गए तो दुख, चूल्हे जो नहीं जले उस टाइम पे, भाई दुख तो दुख ही होता है, क्योंकि मेहनत भी, और ये जो मेहनत मैंने नहीं, सर्व समाज ने, हर व्यक्ति ने की थी, और निस्वार्थ होके, कोई नहीं मतलब कोई दिन में प्रचार कर रहा है, कोई खुद अपने उस हिस्से पर प्रचार कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब हार जाना और ना कुछ मार्जिन से, तो बहुत दर्द होता है और जब जीती तो फिर छोरी तन्ने करो भरतपुर जाम। हाँ, वो वीडियो तो इतना इंटरनेट पे वायरल हुआ, आप तक तो खूब पहुंचा होगा घूम घूम के। क्या था वो, कहाँ का वीडियो था, और वो क्या गाना आपने स्पेशली बनवाया था अपने लिए या आपके समर्थकों ने बनाया था? नहीं, मैंने कोई गाना स्पेशल नहीं बनवाया था, ये पहले से था, 1-2 साल से पहले ही था। कुछ कभी चला होगा वहाँ, शुरू में बनवाया नहीं था। अब पता नहीं वो गाना कैसा चला, और वो उस तरीके से जीते, तो उसी विधान मतलब उसी क्षेत्र, तो उस तरीके से लोगों ने वहाँ देखा। अपना उसमें बनवाने का कोई कुछ नहीं। वो पुराना, जैसे वो तेजल सुपर डुपर का गाना है, तो कांग्रेस का वो एक तरीके से पुराना गाना है, लेकिन वो एकदम एंथम सा हो गया। डोटासरा जी को हम देखते हैं उस पर डांस करने को, अभी राहुल कसवा जब जीते तब भी उस गाने पर डांस करे, तो इसलिए पुराना गाना था। हाँ, पहले से ही था ये तो भाई, जीतने के बाद में अब देखते ही, अब वो भरतपुर वाला सीन तो है ही, गाने में भरतपुर तो है ही है, तो उस प्रकार शायद। तो फिर आपने डांस किया और वो पूरे देश में वायरल हो गया। फिर उस दिन जैसे एकदम से पूरे, जैसे होता है ना कि वक्त का कांटा बदल जाना, एक रात थी जब आप हार गई और फिर जब जीती, तो फिर घर वालों पे और घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, और फिर आपने घर पे जाके किसको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया? देखो, श्रेय तो मैं आपको बताऊं, मेन जो नींव जो होती है घर की होती है, तो घर वालों का तो है ही है, पर मैं सबसे ज़्यादा मैं सर्व समाज को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव में, मैं जानती हूँ कि हर एक व्यक्ति ने ऐसे मेहनत की है। संजना बन के वहाँ चुनाव लड़ा है, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, चुनाव हम 6 महीने पहले हार चुके थे, तो वहाँ जनता ने चुनाव लड़ा है, आपको बताऊँ तो। और वहाँ जो चुनाव मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, आपको बताऊँ मैं, क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री, वहाँ से राज्य मंत्री, वहाँ से सारे विधायक, वहाँ से बीजेपी के, और उस तरीके से। पर मैं सर्व जनता और मतलब सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने, सर्वोपरि जनता होती है, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, अपने दल बन धन जो भी है उन्होंने सारी चीज़ें अपनाई, पर जनता ने एक तरीके से, जब बोलते हैं ना, जनता चाहे तो नीचे वाले को ऊपर उठा दे और ऊपर वाले को नीचे गिरा दे, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया है। मैं उनका जितना धन्यवाद दूँ ना, उतना मेरे लिए कम है। अच्छा, ये तो बात सत्य है कि भाई भरतपुर जिला, मुख्यमंत्री उस ज़िले से हैं और 8 के 8 विधायक जो है आपके नहीं हैं उस ज़िले में, बाकी लोकसभा में भी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करेंगे ही, तुम भी जब छोटे थे तुम भी यही करते रहोगे। तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज तो था ही। हाँ, फिर से जाने दो, ये बढ़िया हो गया, मिल गया तुम्हें, टिश्यू पेपर चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे शूज़ तो बड़े अच्छे हैं, एकदम लाइट वाइट जल रही है, कहाँ से ये, किसने दिलाए, मम्मी ने पापा ने? इधर आ जाओ, किसने दिलाए थे, मम्मी ने या पापा ने? पापा ने। हाँ, अच्छा, तो मैं कार्तिक से भी पूछ रहा था कि कार्तिक तुम्हें पता है कि मम्मी क्या बन गई हैं, तो उसको अभी आइडिया नहीं। मैंने पापा को तो बताते हो कि पुलिस में है, तो अब धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि मम्मी ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो जैसे बीच में मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने लॉ भी किया है, और उसकी वजह थी कि कोई गड्ढा खोद दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या, कि आपने लॉ करने की कहाँ से सोची? ऐसी कुछ कहानियाँ चलती हैं। मैं आपको बताऊं, लो तो मैंने शादी हुई, शादी के मतलब उसके बाद में फिर मैंने मतलब वहाँ से भरतपुर से ब्रज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से तो मैंने मतलब बीए की है, और अलवर से मैंने लॉर्ड्स कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने लॉ की हुई है। तो लॉ तो मतलब मेरी पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू थी चालू, बच्चे भी साथ, ऐसा नहीं है, बच्चे भी हो गए थे, मतलब 1-1.5 साल की बेटी थी, तब से ही मतलब शादी हो गई, मैं बैठी नहीं हूँ घर पे, पढ़ाई भी चलती रही, घर का काम। कौन से ईयर में आपकी शादी हुई थी? मेरी 2016 में। 2016 में? हाँ, 2 साल हो चुके हैं शादी को। क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही। तो उस तरीके से मतलब पढ़ाई भी की है, और ऐसा नहीं है, मैंने घर भी संभाला है, मैं घर में बड़ी हूँ, मैं मेरे मतलब इस परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, कप्तान जी बड़े हैं, तो घर में भी देखा है सारी चीज़ों को। घर में ऐसा नहीं है कि भाई सीधे ही राजनीति में आ गए, घर का काम करना, मतलब एक तरीके से सारे काम किए हैं। आप खेतों का काम हो तो
खेतों में भी काम करते हैं, अगर घर का हो तो घर के भी। और अब भी ऐसा नहीं है मैं राजनीति में आ गई तो मैं सारी चीज़ें नहीं, अगर मैं यहाँ से घर जाऊँ तो घर पे भी मैं काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखो हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमें मैं तो ये बोलना चाहूँगी अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो या कोई भी हो, घर घर होता है। आप देखो राजनीति में आप हो मैं मानती हूँ, पर घर घर होता है, घर में आप तो परिवार के सदस्य हो। और ऐसा मुझे नहीं होता कि अब मैं एमपी बन गई हूँ और नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे कहीं अगर आप मुझे कभी भी देख सकते हो, अब आपको लगे कि भाई मैं यहाँ हूँ, यहाँ तो मुझे अब पार्लियामेंट चल रहा है तो मुझे रहना पड़ेगा, और मैं क्षेत्र में जाऊँगी तो क्षेत्र के काम करूँगी, अगर मैं घर हूँ तो घर में से घर संभालूंगी, बच्चे भी तो हैं साथ में छोटे। यहाँ पे जब आप आई पार्लियामेंट में तो आपके बड़े नेताओं से मुलाकात हुई होगी, राहुल जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मैं कल आपकी तस्वीर देख रहा था, तो इन सब ने क्या कहा आपसे? तो इन सब ने मुझे, सभी ने, जो बड़े लीडर अपने आदरणीय खड़गे साहब हैं, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय मतलब सोनिया गांधी जी, अब ये शैतानी कर रहा है, सारे फ्रेम बिगाड़, अब तुम इधर आके बैठो। हाँ। आदरणीय हमारी जो सोनिया गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, और अपने जो बड़े बड़े जो लीडरशिप है, सभी ने मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दिया, सब ने ही। क्योंकि ये मैं राजस्थान से यहाँ से यंग हूँ, तो उस तरीके से इस चुनाव को देखा उन्होंने, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी, सब ने ही, सब ने वहाँ इतना अच्छा वेलकम किया था। मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारे बाकी आपके जो वहाँ से और एमपी आए हैं वो भी रहेंगे, आपको एक अलग वेलकम मिल रहा होगा कि यार ये सबसे छोटी है। बिल्कुल नहीं, सबने बहुत अच्छा से बहुत अच्छा प्यार और वो दिया, मुझे शुभकामनाएं दी, सब ने ही दी। अब तो इतना शांत स्वभाव की है, पार्लियामेंट में आई देख रही होगी तो यहाँ पे इतना कई बार शोर शराबा होता है, चीख चिल्लाहट होती है, तो आप ये सब टेबल वेबल बजाना सीख गई कि नहीं? नहीं बिल्कुल, मैं टेबल बजाना भी, और वहाँ सारी, ऐसा नहीं है, हम जब वहाँ बोलते हैं सारी चीज़ें खुलेआम, वहाँ भाई सारी वो क्या है वो होती हैं जो हो रहा है उसके भाई चीज़ों के बारे में, तो बजाना भी जानते हैं और अपनी बात रखना भी जानते हैं। बहुत दमदारी से आप बात रख रही हैं। और आपने जब शपथ ली, जब शपथ लेने जा रही थी, मैं देखा आप नमस्ते करते हुए गई, उसमें क्या फीलिंग थी? मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हुआ इस चीज़ का, खुशी हुई, क्योंकि मैंने अधिकतर टीवियों में देखा है वही संसद में ऐसे शपथ लेते हैं, और वहाँ जहाँ मैं खुद हूँ और वहाँ शपथ ले रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और क्योंकि मैं उस सभी चीज़ों से मतलब देखूँ तो मैं बहुत खुश थी वहाँ, बहुत मतलब सर्व से, मतलब खुद को इतनी खुशी हो पाई कि मैं अपनी खुशी नहीं रोक पाई वहाँ, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं थोड़ा सा कप्तान जी के बारे में जान लेता हूँ। इन्होंने बीच में इंटरव्यू में 2-3 बार कप्तान जी का जिक्र किया और ये बहुत उनके प्रति थैंकफुल हैं। ये कप्तान जी अपने हस्बैंड को कहती हैं और ये इनकी भी कहानी बड़ी रोचक है। कप्तान जी जो है राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं और छुट्टी लेकर के चुनाव में इनकी मदद करने आए थे। उनका क्या रोल रहा चुनाव में? वो मेन जो मैं जो बोलता है ना, शख्सियत के पीछे किसका, मतलब एक पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, औरत के पीछे आदमी का मतलब अपने हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, कि उन्हीं की वजह से आगे चल के पढ़ाई भी की, उन्होंने सारी चीज़ों को उस तरीके से देखा, और मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वोपरि मुझको सबसे आगे रखा। तो उनके लिए मैं जितना उनके बारे में बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। वो मतलब मेरे लिए क्या है ये मैं ही जान सकती हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँ कि भाई ये है, नहीं, वो मेरे लिए हमेशा हस्बैंड से भी मतलब मैं उम्मीद करते हैं ना, सबसे बहुत ज़्यादा है। वो तो आपकी बातों से ही लग गया था। आखिरी कुछ सवाल मेरे हैं कि मुद्दा जो है, जैसे भरतपुर में गया, पहली बार जब मैं भरतपुर गया तो मैं इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और अग्निवीर को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे। अग्निवीर जब आया, ये अग्निपथ योजना सरकार ने लाई, तो मथुरा और भरतपुर के इलाके में प्रोटेस्ट हुआ। ये बताया गया यहाँ से फ़ौज के बहुत सारे लड़के जाते हैं, तो एक जैसा मुद्दा ये अग्निवीर का है। बाकी आपके इलाके के और क्या मुद्दे हैं और आप पार्लियामेंट से क्या क्या मुद्दे उठाने वाली हैं? मैं आपको बताऊं कि क्षेत्र में हमारे वहाँ भरतपुर एक ज़िला भी है और संभाग भी है, तो वहाँ की स्थिति मैं आपको बताऊं, मैं वो बड़ा मतलब गांव बोल सकती हूँ, मैं शहर भी नहीं कह सकती, क्योंकि वहाँ डेवलप हुआ ही नहीं।
और जितने भी वहाँ बीजेपी के सांसद हुए थे तो उन्होंने ना तो कोई आवाज़ रखी ना कोई विकास किया। पानी की बहुत किल्लत है वहाँ, पानी नहीं है, पानी की मेन समस्या तो पानी है वहाँ। दूसरी जो वहाँ शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, और दूसरा मैं हमारे जो जाट भाई हैं आरक्षण की मांग तो मैं सबसे बड़ी वहाँ रखूँगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ सभी जगह राजस्थान में दिए थे, एक भरतपुर और कल्लू धौलपुर को छोड़ के वहाँ जाट आरक्षण नहीं दिया गया है। तो मैं सबसे पहले ये भी है कि मैं उनकी यहाँ मांग उठाऊंगी संसद में। और जिस तरीके से वहाँ देखा जाए तो कोई विकास हुआ ही नहीं, है ही नहीं मतलब। और जो समस्याएं बहुत हैं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो समस्याएं इतनी है। पर हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा विकास हो सके, क्योंकि अदर में आप देखो अलवर है, दौसा है, और मतलब जैसे जयपुर है, मतलब आप कहीं बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो एक अलग ही वो रहेगा। और यहाँ आप देखोगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि मैंने तो ये चुनाव लड़ा है, 8 विधानसभाओं में गई हूँ, हर ढाड़ी हर गांव में गई हूँ, तो पानी की समस्या और इतनी है कि मैं पानी जैसे कि पीने के लिए भी नहीं है और ना सिंचाई के लिए। जब पीने के लिए नहीं है ना सिंचाई के लिए, तो मतलब जो किसान है वो किस पे वो करेगा खेती, भाई संसार वो तो चाहिए उनके लिए, तो वहाँ वो भी नहीं है। और रोज़गार बताऊँ तो मैं आपको वहाँ रोज़गार के एक भी ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि जैसे कि आम जो मजदूर वर्ग के लोग आते हैं वो अधिकतर मैंने देखा है जैसे बाहर, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे जाते हैं, तो वहाँ ही कुछ ऐसा हो जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह कम से कम घर से ना दूर होते हुए और घर का लालन पोषण कर सके। और महिलाओं के लिए एक चीज़ बोलना है तो खुद का स्वरोजगार हो, महिलाएं घर में ही खुद की मतलब खुद का ही रोज़गार हो, तो घर का अच्छे से वो जीवन यापन भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा वो कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में आपसे भी एक चीज़ वो कहना चाहूँगी कि हमारे वहाँ शिक्षा का आप जैसे अदर में देखो, जैसे मैं बात कहूँ जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, कोटा जाओ, तो ऐसा हो मतलब वो वहीं कुछ शिक्षा का मतलब हो क्षेत्र जहाँ वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। और मेरा तो आजकल ये मानना है कि बच्चे क्या है शिक्षा के लिए बाहर तो भेज देते हैं, पर बाहर से भाई माँ बाप से दूर हो जाते हैं। मेरा ये है कि वहाँ को शिक्षा भी वहीं हो और अपने माँ बाप से टच में रहें, जिससे कि माँ बाप भी बच्चों पर ध्यान दें और उनका मतलब उस तरीके से देखा जाए। और वहाँ मैं एक चीज़ भी बताऊँ आपको, मैंने एक स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा वहाँ एक चीज़ देखी है, मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरे पिताजी का जब उस टाइम साइलेंट अटैक आया था तो हम सीधे ही भरतपुर लेके आए थे। तो मैं जितना मानती हूँ कि इन चीज़ों को देखते हुए आप ऐसा ही कुछ यहाँ हो जिससे कि आप दिल्ली जयपुर भागो तो यहीं ठीक रहे, तो कोई ऐसा कोई सुविधा हो जिससे कि आपको वहाँ जाना ना पड़े। और इन चीज़ों को मैंने सारी चीज़ें वहाँ महसूस की हैं, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले यही रहेंगी संसद में, और मुद्दे भी यही हैं मेरे, क्योंकि आम जन को इनकी इतनी सुविधा होनी चाहिए कि वो कम से कम बाहर तो नहीं जाए, यहीं उनकी सारी चीज़ें हों। तो ये मेरा प्रयास, मेरी कोशिश कि यहाँ पे संसद में उनकी आवाज़ उठा सकूं। मैं देख रहा था आजकल आप किताबें भी पढ़ रही हैं क्या? ये सारी किताबें स्टडी चल रही है आपकी कांग्रेस के ऊपर? और मैं सारी किताबें जब मैं फ्री होती हूँ मैं किताबें भी पढ़ती हूँ। देखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो सारी चीज़ों का वो चीज़, तो मैं पढ़ाई भी ऐसा नहीं, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो मम्मी इसको बांधना, ये शैतान बच्ची च्युइंगम खाती है खूब, और भैया को तुमने चेहरे पे ऐसे ऐसे वहाँ पे नाखून लगा दिया है कार्तिक भैया के, हैं? बहुत शैतान है। तो संभालना भी अपने आप में रहता है, क्योंकि देखिए माँ का तो अपना अलग होता है, आप उनके ऊपर तो ध्यान रहेगा ही, आप चाहे जो भी काम करें। तो आप ये तमाम जिम्मेदारियाँ परिवार की, संसद की एज ए सांसद खूब अच्छे से निभाएं। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये संजना जाटव जी, इनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत चर्चित है, क्योंकि बहुत कम एज में इनको सफलता मिली। 26 साल की यंग सांसद, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की माँ, सिर पर संस्कार का पल्लू लगाए, हाथ में संविधान की किताब लेकर के शपथ लेती हैं, और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बार हमने आपसे बातचीत की, आपके मुद्दे जाने। उम्मीद करते हैं कि हम 5 साल बाद मिलेंगे तो आपसे और बीच में भी बातचीत होती रहेगी, लेकिन और सवाल होंगे कि आपने क्या किया भरतपुर के लिए, तब जनता आपको उस कसौटी पे तोलेगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।